राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप और हैरिस में कांटे की टक्कर है। सभी की नजर चुनावी नतीजों पर है। व्हाइट हाउस पर किसका कब्जा होगा, इस पर सभी की निगाह है। अमेरिका के पिछले आंकड़े बताते हैं कि नतीजों में कुछ देरी भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ साल 2020 में हुआ था, जब नतीजे 4 दिन की देरी से आए थे। नवंबर 2020 में जब अमेरिकियों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया था, तो वोटिंग के 4 दिन बाद जो बाइडेन को विजेता घोषित किया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण था महत्वपूर्ण बैटल ग्राउंड राज्यों में कांटे की टक्कर का होना। वहीं कोरोना के चलते भी चुनौतियां और भी बढ़ गई थी। हालांकि उसके बाद से कुछ राज्यों ने काउंटिंग को तेज करने के लिए चुनावी कानूनों में बदलाव किया है। कहा जा रहा है कि इस बार नतीजे जल्दी आएंगे, लेकिन फिर भी एक बात निश्चित है कि चुनाव की रात परिणाम का ऐलान नहीं होगा। 5 नवंबर को मतदान शुरू होने का कोई तय समय यहाँ पर नहीं बताया गया। अधिकांश राज्यों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होना भी बताया गया, जबकि कुछ राज्यों में ये सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक भी शुरू हुआ। कुछ राज्यों में जैसे न्यू हैम्पशायर, टेनेसी, वॉशिंगटन में विभिन्न काउंटियों या नगरपालिकाओं के आधार पर मतदान का समय अलग अलग तय किया जाता है। वोटिंग का समापन भी अलग अलग समयों पर होगा। कुछ राज्यों में जैसे कि इंडियाना और केंटकी में मतदान शाम 6 बजे तक, यूएस पूर्वी समय अनुसार GMT 11 बजे तक समाप्त हो जाएगा, जबकि हवाई और अलास्का जैसे पश्चिमी राज्यों में पोल रात 12 बजे, यूएस पूर्वी समय अनुसार 5 बजे GMT तक खुले रहेंगे। वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद परिणामों की घोषणा में कई बाधाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एरिजोना में राज्य के कानून के तहत मतदाता अपने भरे हुए बैलेट्स मतदान केंद्र पर चुनाव दिवस या उससे एक दिन पहले भी जमा करा सकते हैं। हालांकि ये लेट अर्ली बैलेट्स मतदान समाप्त होने के बाद ही गिने जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में जहां 19 इलेक्टोरल वोट हैं, यहां चुनावी नतीजे घोषित करने में ज्यादा समय लग सकता है। इसका कारण ये है कि पेंसिल्वेनिया में चुनाव अधिकारियों को मेल द्वारा भेजे गए बैलेट्स को चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से पहले प्रोसेस करने की अनुमति नहीं है। इससे परिणामों के घोषित होने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। इसके अलावा मिशिगन और नेवादा में 2020 के बाद चुनाव परिणामों की गिनती को तेज करने के लिए बदलाव किए हैं। इन राज्यों में अब मतदान से पहले बैलेट्स को प्रोसेस किया जा सकता है, जबकि उत्तर कैरोलिना में हाल ही में आए तूफान हेलेन के कारण वोट गिनने की प्रक्रिया में और भी देरी हो सकती है। जनवरी 2020 में पेंसिल्वेनिया और एरिजोना जैसे राज्यों में कई रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्यों ने बाइडेन द्वारा जीते गए परिणामों पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा 7 स्विंग राज्यों में कुछ लोग जो खुद को चुनावी कॉलेज का सदस्य बता रहे थे, उन्होंने ट्रंप को उनके राज्य का विजेता घोषित करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने वोट कांग्रेस को भेजे थे, जो आधिकारिक परिणामों पर संदेह पैदा करने का प्रयास था। ऐसे में तमाम चुनावी बाधाओं के चलते ये कहा जा सकता है कि नतीजों में देरी हो सकती है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।